वाईटी पे गंद मचा के नंगा नाच करके न जाने कितनी औरतों की इज्जत नीलाम करके न जाने कितने घरों में बुरा वक्त लाके आज एक इंसान कह रहा है कि जो लोग बुरे वक्त में मेरे साथ नहीं थे वो आज अच्छे वक्त में भी मेरे साथ खड़े ना हों। बुरा वक्त था किसका और कब था? तुमने न जाने कितने घरों में बुरा वक्त लाया था और ऐसा बुरा वक्त लाया कि कुछ घर तो शायद ज़िंदगी भर उस बुरे वक्त से निकल ही ना पाए। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिएक्शन वालों को ऐसा पैसा पचेगा नहीं जो इन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई तुम लोगों को कैसे पच रहा है ये कंट्रोवर्सी का पैसा? तुम लोगों को कैसे पच रहा है औरतों की इज्जत नीलाम करने वाला पैसा? हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर जिन लोगों को भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ गाइस पहले ही लाइक कर देना और अभी कमेंट कर देना, बाद में आप लोग भूल जाते हो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस कर देना। तो सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पता है बहुत सारी जगह ये वाले नवरात्रि नहीं मनाए जाते, बट हम लोगों की नॉर्थ की साइड में यही वाले नवरात्रि बहुत ज़ोरों से मनाए जाते हैं। इन्हीं नवरात्रि में हमारे यहाँ जब किसी लड़के की शादी होती है या लड़का या बच्चा होता है घर में, तो बच्चे का मुंडन और नई दुल्हन को पहली बार कुलदेवी के दर पे इन्हीं वाले नवरात्रियों में लेके जाया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो। कल एक थंबनेल आया जिसमें ये लिखा था कि बुरे वक्त में मेरे कुछ लोग साथ नहीं थे तो अभी भी साथ ना हो। तो भाई तुम्हारा बुरा वक्त था किसमें? ज़रा कमेंट में बताना कि बुरा वक्त इनका था, कब था, और या फिर इन्होंने किसी किसी के जीवन में बुरा वक्त लाया था। मतलब इनके जीवन में कब था बुरा वक्त, कोई बताना, कमेंट करना। इस लप्पू ने कुछ लोगों के घरों में तो ऐसा बुरा वक्त लाया जानबूझ के, स्क्रिप्ट रच के, कि वो लोग शायद जिंदगी भर उस बुरे वक्त से निकल नहीं पाएंगे या बुरे वक्त के साए से उभर नहीं पाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों को इस लप्पू ने ऐसे नाम दे दिए जो जिंदगी भर उनको वो नाम बुलाए जाएंगे। कुछ लोगों को ऐसी बदनामी दे दी जो वो जिंदगी में उस बदनामी का दाग नहीं छुटा पाएंगे। कल एक और थंबनेल आया, और बुरे वक्त की तो बात ही छोड़ो, बुरे वक्त तो इन्होंने कंट्रोवर्सी तो अपने घर में भी नहीं छोड़ी, पर ये लोग बेशरम इंसान है कि घर घर में फिर एक हो जाते हैं और बुरा वक्त ये लोग भूल जाते हैं। और बुरा वक्त इनका कभी आया ही नहीं है। इन्होंने एक्चुअली बुरा वक्त होता क्या है वो इनको पता ही नहीं है। भगवान की जब लाठी पड़ती है ना, माता जी की भाषा में, भगवान की जब लाठी पड़ती है उसमें आवाज़ नहीं होती, तो सिरा के खाओ। इन्होंने कल एक और थंबनेल लगाया। ये बंदा इतना गिरा हुआ है, इतना गिरा हुआ है पैसे के लिए, किसी भी नीचे हद तक जा सकता है। इसको पता है सामने वाले पक्ष बर्थडे की तैयारी करना है, ये फुल पोक करने में लगा हुआ है ये। और जो ये बीबी है ना लप्पी झूलन देवी, ये इसमें 100% कल्प्रेट है। अब तक इस पे जो सीधा 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 करके रहम खा रहे थे ना लोग। कल परसों की एक लाइव हुई थी जिसमें लप्पी ने बोला हमको भोपाल नाम से बहुत नफरत है, हम जब भी ये नाम सुनते हैं हमको अच्छा नहीं लगता है। इसने पहले भी एक स्टेटमेंट दिया था, हमको अच्छा नहीं लगता है रिएक्शन वाले इनकी और उनकी फ़ोटो साथ में लगाते हैं, हमको बहुत हर्ट होता है। 3-4 दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें लप्पी ने बोला था हमको बहुत मन दुखता है, हमारे सामने पुराने पुराने वीडियोज़ आ जाते हैं। कल मेरे सामने भी एक वीडियो आया इनके ही चैनल का पुराना वीडियो, जिसमें ये खूब हंसी खुशी वो फैमिली के साथ में थी। हटा दो वो सारे। और जब तुमको मन दुखता है तो ये लप्पी ने इनके बड़े वाले चैनल पे जानबूझ के क्यों थंबनेल लगाया डॉक्टर सुमित और डॉक्टर नेहा का, और उस पे एरो भी दिया, दांतों के अस्पताल गए। मतलब दांतों के अस्पताल गए तो उसमें डॉक्टर चाहे कोई, इसने जानबूझ के पोक करने के लिए वो नाम लगाए। तुमको तो भोपाल नाम से भी नफरत थी ना, तो उस औरत का नाम अपने थंबनेल में कैसे लग जाने दिया? वो भी एडिटर ने लगा दिया। एडिटर लेके आया, लाओ सुमित और नेहा का नाम दे दो और मैं लगा देता हूँ तुम्हारे थंबनेल में। अरे शर्म करो यार। जैसे तुमने बोला था ना कि भोपाल किसी के बाप का नहीं है तो भोपाल तो हम जाएंगे,
वैसे ही भोपाल लप्पी के भी बाप का नहीं है जिससे वो नफरत करेगी। वैसे ही जो सुमित और नेहा हैं वो भी तुम्हारे बाप के नहीं है जिनका नाम तुम जब चाहे यूज कर लो। मतलब इस औरत को सब चीज से नफरत है, फिर भी ये थंबनेल लगाने से बाज नहीं आएंगी। अब इनको प्रॉब्लम नहीं हुई नेहा नाम लगाने से अपने वाईटी के थंबनेल में, अब इनको हर्ट नहीं हुआ, अब इनको पुरानी बातें याद नहीं आई, इनको तो भोपाल नाम से नफरत है। तो आप सोचो नेहा नाम से कितनी नफरत होगी। बट इन्होंने जानबूझ के लगाया और जानबूझ के ही वो मतलब सुमित का नाम लगाया ताकि सामने वाले इंसान पे फर्क पड़े और सामने वाला इंसान रिएक्ट करे। ये इंसान यही चाहता है। और ये जो इंसान मनाली गया है ना, बीवी को लग रहा था हम शिमला जाने वाले, बीवी हमको तो लगा था, हमको तो बोले थे हम शिमला जाएंगे, जानबूझ के मनाली गए हैं। मनाली में जाके वहाँ की यादें ताज़ा करेंगे आप लोग, देखना, देख लेना। और ये थंबनेल भी जरूर आएगा। लप्पी को कल उठा नहीं जा रहा था, वो इतनी बीमार थी, इतनी बीमार थी, ना उससे खाना बना ना उससे घर का काम किया। सारा काम जो है वो लप्पू भैया ने घर का ड्यूटी संभाला था, घर का ड्यूटी संभाला था, खाना बनाने का वो बाहर से लाके पराठा खा लिए, घर का ड्यूटी संभाला था, सफाई सुफाई करने का। लेकिन लप्पी को मनाली जाने के लिए तबीयत भी ठीक हुआ और तबीयत ठीक होने के साथ साथ उसको पार्लर में जाके अपना मेकओवर कराने के लिए भी तबीयत ठीक हो गया। ये लोग ऑडियंस का इतना सी बनाते हैं। एक्चुअली में लप्पी को यही सब तो चाहिए था, सिर्फ गाड़ी में घूमे, बाहर का खाना खाए, तभी तो वो ठीक रहती है। अभी देखना जब तक भी वो मनाली में रहेगी लप्पी, उसका तबीयत एकदम सही रहेगा, एकदम सही रहेगा। और जैसे ही वो वापस घर में आएगी फिर से उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाएंगी। मतलब ये ऑडियंस पे ठीकरा फोड़ते हैं, हमें बच्चे के लिए परेशान करो। अभी देख के आना, जो लोग यहाँ पे आके ज्ञान देते हैं ना कमेंट बॉक्स में, तुम लोग उन पे क्यों वीडियो बनाते हो, देख के आना बच्चे का थंबनेल किसने लगाया था। इन्हीं झूलन देवी ने कल लगाया था। बस इस घर में एक बच्चे की कमी है, तो बच्चे की कमी सोशल मीडिया पूरी नहीं करेगा, बच्चे की कमी तुम लोग ही पूरी करोगे। अगर कोई कमी है तो डॉक्टर ट्रीटमेंट करके उसकी कमी को पूरी करवाएगा। यहाँ पे थंबनेल लगाने से नहीं होगा। अगर इसी थंबनेल पे लोग बात करेंगे तो इनको चिढ़ मचती है और ये आंसू बहाने आ जाते हैं कि लोग हमको टॉर्चर कर रहे हैं। इतनी बीमार होने के बावजूद भी लप्पी प्रमोशन के लिए वो डेनिम वाली ड्रेस पहन के घर के बाहर जाके पेड़ों में जाके 4 रील शूट करके आ सकती है, लेकिन घर में आते ही वो बीमार पड़ गई। उनको सर्दी जुकाम हो गया, उनको गले में जो है वो डस्ट जमा हो गया। इस तरीके से ये लोग ऑडियंस को ठगते हैं और ऑडियंस चाहती भाभी अब जल्दी ठीक हो जाओ, भाभी अब जल्दी ठीक हो जाओ। इस तरीके से ये ऑडियंस का सी काटते हैं। और हाँ, अब आते हैं थोड़ा, कल एक कहीं से थंबनेल आया था, किसी ने बोलो जितना बोलना है, ऐसे पैसे बचेंगे नहीं, ऐसा पैसा कब तक काम आएगा। तो भाई ये तुम लोगों के लिए है, जो कुछ क्रिएटर ये रिएक्शन वालों पे जो ठीकड़ा फोड़ते हैं अपने कुकर्मों का, अपनी गंदगी का, ये उनके लिए है कि तुम लोगों को कैसे पैसे बच जाते हैं भाई, कैसे बचा लेते हो तुम लोग ये पैसे। जब जब ये गंदगी मचा रहा था लप्पू, तुम सब मुंह सिल के बैठे थे, किसी ने इसको रोका नहीं था। 1-2 जो रोके थे वो रोके थे, तुम सब इनका साथ दे रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे ये लप्पू को, तो कैसे पैसे बच गए तुम लोगों को। अब ये जो मिसकैरेज हुआ उस पर ये पंकज और निशा की 43 मिनट की एक वीडियो आई, कैसे पैसे बचा लिए किसी औरत के मिसकैरेज के नाम के तुम लोगों ने। रिएक्शन वालों को तो पचते नहीं है, चलो ना ही पचेंगे, तुम लोगों को कैसे पचे। 43 मिनट का पूरा एक मूवी छाप दिया था तुम लोगों ने। और भी बहुत सारे वीडियोस आए बैक टू बैक, और पहले तो वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते, जैसे ही मिसकैरेज के नाम की वीडियो छापी इन पे व्यूज़ भी आए, तो कैसे पैसे बचाओगे वो वाले। दूसरों को बोलने से पहले जब कोई रिएक्शन, एक कैटेगरी होती है जिसमें क्रिएटर्स के ही पॉइंट्स पर बोला जाता है, जो अच्छा करता है उसको अच्छा बोला जाता है, जो गंदगी मचाता है उसको आईना दिखाया जाता है। तो जब तुम लोग अपना काम कर रहे हो तो उनको भाई क्यों प्रॉब्लम हो रही है तुमको उन लोगों से।
कोई भी क्रिएटर हो, जब तक इनको ऑडियंस अच्छा अच्छा बोलती है, इनको अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, दुनिया भाड़ में जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही ऑडियंस का पल्ला जो घूमता है और इनको गालियां पड़ने लगती हैं और इन्हीं की ऑडियंस इनको लताड़ने लग जाती है, तो ये जो है सारा ठीकड़ा ऑडियंस के सिर पे फोड़ने लग जाते हैं कि हमें रिएक्शन वाले गाली पड़वा रहे हैं, हमें और दूसरे लोग गाली पड़वा रहे हैं, हम तो दूध के धुले हुए हैं, गंगा नहाए हुए हैं। सारे क्रिएटर्स का ये काम है। मतलब आप देखो, कोई सामने वाला पक्ष अगर एक वीडियो बनाता है, एक तरफ से एक इंसान लड़ता है, ये खाज फैमिली एक तरफ से 10 लोग लड़ते हैं, 10 चैनल से लड़ते हैं, 10 चैनल से रिप्लाई जाता है। जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है, किसी के भी साथ होती है, चाहे सामने वाला पक्ष एक चैनल से लड़ता है, एक अकेला लड़ता है, और इनके यहाँ से लप्पू लप्पी, माताजी, छोटा भाई बहन और छोटे भाई की बीबी और साथ में 2-4 क्रिएटर्स खरीदे हुए सब आ जाते हैं, सब लड़ते हैं साथ में। तो बुरा वक्त भाई ये इंसान सबके जीवन में लाता है, किस किस के जीवन में नहीं लाया है। जिन जिन की कंट्रोवर्सी इनके साथ हुई है, ये इंसान इतने नीचे लेवल तक चला जाता है कि न जाने कितनी कितनी पुरानी चीज़ें लाकर यहाँ पे सामने रख देता है, बिना शर्म किए हुए, बिना शर्म के इतनी गंदगी मचाता है। और सारे घर वाले उस गंदगी में साथ देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, डॉलर कमाते हैं बोरी भर भर के, और फिर उसका ठीकड़ा माताजी बोलती दाल रोटी चल रही है हमारे नाम से। सबके घर में डेली दाल रोटी नहीं बनती हैं, सबके घर में नहीं बनती हैं, किसी के घर में पनीर भी बनता है, राजमा भी बनते हैं, छोले भी बनते हैं, लोग बाहर भी खाना खाने जाते हैं। सबके घर में सिर्फ दाल चावल भुजिया नहीं खाई जाती है डेली, आप लोगों के घर में खाई जाती होगी। फिर भी आप लोग इतना मतलब मरे जा रहे हो पैसे के लिए कि कुछ भी औरतों को पिशाचनी बोल रहे हो और कुछ भी बोल रहे हो। भाई गंद मचाओ तुम लोग और सुनाओ भी तुम लोग। वक्त सबका आता है और एक ना एक दिन ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। जिसको कोई जवाब नहीं देता ना, उसको ऊपर वाला जवाब देता है। और हाँ, लास्ट में कुछ यहाँ पे चमचे आ जाते हैं, कुछ यहाँ पे कमेंट करने वाले, तुम तो उन्हीं के नाम से कमा रही हो, उन पे वीडियोस बना रही हो। रिएक्शन का मतलब जानती हो, मैंने भी अभी अभी सीखा है, वैसे मैं भी बहुत पहले से नहीं जानती हूँ, लेकिन सीख गई हूँ। रिएक्शन का मतलब होता है क्रिएटर्स पे बात करना, क्रिएटर्स की गंदगी पे बात करना। अगर यहाँ पे वीडियो नहीं देखनी है तो क्यों आते हो भाई, जाके उनकी वाहवाही करो, उनके जैसे बनो, उनकी गंदगी बढ़ाने में उनका साथ दो। यहाँ आके काहे ज्ञान देते हो। तुम्हारे घर की दाल रोटी उन्हीं के नाम से चल रही हैं, तो तुम भी चलाओ थोड़ी सी अपने घर की दाल रोटी, तुम उनको दाल रोटी खाने में मदद करो। काहे यहाँ पे ज्ञान दे रहे हो। अपना ज्ञान अपनी जेब में रखो और निकलो यहाँ से। ये सिर्फ उनके लिए है जो यहाँ पे बहुत उच्च लेवल का ज्ञान देने आ जाते हैं। वीडियो समझ में आए तो देखो, नहीं समझ में आए तो नहीं देखो। हाँ, अगर कोई किसी बात से सहमत नहीं है तो आप अपनी राय ज़रूर व्यक्त कर सकते हो, वो सबका अधिकार है कि भाई दीदी आपने यहाँ पे ये गलत बोला, ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, या आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ये आपको बोलने का 100 नहीं 500% अधिकार है। लेकिन आप उनके नाम से दाल रोटी खा रहे हो, आपका घर उनके नाम से चल रहा है, ये बकैती आप अपने घर में करना, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में। प्लीज़ लाइक कर देना, नहीं करे हो तो कमेंट भी कर देना अब, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब अब तो कर ही लेना। चलो बाय बाय।